हेलो बच्चों, क्लास 12 मैथ्स। चलिए आपकी अपनी क्लास में आपका फिर से वेलकम है। कल हम लोगों ने कल मतलब पिछली क्लास में हम लोगों ने मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 1 किया था, 3.1 कंप्लीट कर लिया था और अब उसके आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो अब इस वीडियो में इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन भी दो तरह के, कौन कौन से? एक तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है हमको और एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, है ना। ये तीन चीजें पढ़ना है और उसके बाद कुछ 3.2 के कुछ क्वेश्चंस जो हो पाएंगे वो हम लोग आज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन, दो मैट्रिक्स कोई भी हैं तो उनका एडिशन तभी पॉसिबल है बच्चों, कब? जब दोनों सेम ऑर्डर के हों। ठीक है ना, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक, पहली कंडीशन तो यही है। तो जैसे आपके पास में दो मैट्रिक्स हैं A इज इक्वल टू, जैसे हम लोग इसको यदि नोटेशन फॉर्म में यदि आप देखना चाहेंगे तो A इज इक्वल टू जैसे AIJ इस तरह से आपने डिनोट किया और B इज इक्वल टू यदि दूसरा है BIJ इस तरह से डिनोट किया। इसका ऑर्डर है n क्रॉस n, इसका भी ऑर्डर n क्रॉस n है, तभी ये डिफाइन होगा, तभी A प्लस B एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस ओनली डिफाइंड ओनली when their order should be same। तब उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो दोनों का ऑर्डर सेम है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है तो ये क्या बनेगा? AIG प्लस BIG क्या बना? m क्रॉस n। इस तरह का एक मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो ये नोटेशन फॉर्म पे हो गया। बहुत से बच्चों को नोटेशन फॉर्म ज्यादा क्लियर नहीं होगा, मुझे मालूम है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक मैट्रिक्स चूज करते हैं A और एक मैट्रिक्स चूज करते हैं B। चलिए A इज इक्वल टू जैसे मैंने रखा 1 0 2 3 और B इज इक्वल टू दूसरा मैट्रिक्स रखा 5 6 0 8। चलिए ऐसा 5 6 0 8। ठीक, तो इसका ऑर्डर हम लोग देख रहे हैं, ये कैसा है 2 क्रॉस 2 और ये भी कैसा है 2 क्रॉस 2। दोनों के ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो यस एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एग्जिस्ट। ठीक है, होगा। तब हम लोग A प्लस B कैसे निकालेंगे बच्चों? ये दोनों का सम 1 0 2 3 प्लस 5 6 0 8। अब किसको किसमें ऐड करना है तो उसके लिए रूल क्या है? corresponding elements should be added to the corresponding elements। मतलब ये A11 यहाँ ये B11 से ऐड होगा, A12 B12 से ऐड होगा, इसी तरह से 21 से 22 से ऐड होगा। तो दैट मींस इट इज, है ना, पहला है इसलिए मैं बहुत डिटेल में जाके कर रहा हूं इसको। 1 प्लस 5, ठीक है, 0 प्लस 6, 0 प्लस 6, 2 प्लस 0 एंड 3 प्लस 8। ठीक है, दैट मींस वी हैव मैट्रिक्स 6 2 6 एंड 11। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हुआ, है ना, 6 6 2 11 ये। और इसका भी ऑर्डर आप देखिए क्या आया 2 क्रॉस 2। तो A और B का जो ऑर्डर होगा वही उनका जो रिजल्टेंट होगा एडिशन वाला जो मैट्रिक्स मिलेगा वही उनका ऑर्डर होगा। तो बस ध्यान रखने वाली दो बातें हैं। पहली बात की दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए जिनको भी हम प्लेस कर रहे हैं। दूसरी बात की कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही ऐड होगा, बस एडिशन यही। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हम लोगों को देखना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसके बाद सबट्रैक्शन वगैरह इसके बाद लेंगे हम लोग। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, बाय अ स्केलर।
बाय स्केलर, स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है। तो क्या होगा, मान लो कि हम कोई स्केलर k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नोटेशन फॉर्म को पहले देख लेते हैं, aig, इस तरह से हमारा m क्रॉस n का एक क्या है, मैट्रिक्स है। हम इसमें किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, वी हैव टू फाइंड, लेट इट इज ka, वी हैव टू फाइंड ka, k इज एनी कांस्टेंट, कोई सभी नंबर वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो दैट मींस k ai से m क्रॉस n, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, k इनटू aij m क्रॉस n, ये नोटेशन फॉर्म पे, ठीक, नोटेशन फॉर्म पे। अब हम इसका क्या ले लें, एग्जांपल फॉर्म पे ले लें, तो a इज इक्वल टू, ठीक है, शुरुआत में मैंने लिया था 1 0 2 3, इसी को हम लोग मास्टर मैट्रिक्स लेके चलते हैं, सब जगह इसका यूज करते हैं। k इज एनी नंबर, है ना, इफ दैट इज, जैसे हम 3a फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, 3 1 0 2 3, that means 3 should be multiplied to each and every element of matrix A, that means it is 3 0 3 2 जैसे 3 3 9, it is 3a, that is called scalar multiplication, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये हुआ किसी भी कांस्टेंट, ठीक है, किसी भी टर्म से यदि हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा कि सारे के सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन देख लिया आपने, एडिशन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन स्केलर वाला देखा है, वो वाला मल्टीप्लिकेशन बाद में आएगा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो नेगेटिव, अब हम लोग नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव, ठीक है बच्चों। वही इफ a इज इक्वल टू aij m क्रॉस n, देन व्हाट इज माइनस a, तो माइनस a इज इक्वल टू aij m क्रॉस n, दैट मींस इट इज माइनस aj m क्रॉस n, ठीक है बच्चों। इट शोज एवरी एलिमेंट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय माइनस नेगेटिव, ठीक। इसका एक दूसरा मतलब भी है, ये तो मैंने शॉर्टकट कर दिया, माइनस ए मींस, ठीक है, यहां से देखो, माइनस ए इज इक्वल टू, एक्चुअली इट इज माइनस 1 इनटू a, दैट मीन इट इज माइनस 1 इनटू a, सो इट इज माइनस aj, ठीक है, इसलिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन पहले पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है बच्चों। तो ये कोई मैट्रिक्स A है तो उसका नेगेटिव कैसा होगा, इस तरह से होगा। इन शॉर्टकट देखिएगा तो मैट्रिक्स के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स है सबके साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देंगे, और इन थ्योरेटिकली देखेंगे तो माइनस से का मतलब है मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स शुड बी मल्टीप्लाइड बाय -1। चलिए ये हो गया आपका, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया, देखो इट इज एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, मैट्रिक्स ना, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। चलिए ग्रामेटिकल मिस्टेक इन मैथ्स कंसीडर्ड, ठीक, लेकिन हमेशा गलत नहीं करेंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का डिफरेंस, अभी हमने एडिशन पढ़ा था, दैट इज सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग। सब्ट्रैक्शन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन इज आल्सो एन एडिशन, ठीक। इफ a इज इक्वल टू, फिर से लेते हैं, aij m क्रॉस n है, एंड b इज इक्वल टू है bij, ठीक, m क्रॉस n, देन वी हैव टू फाइंड a माइनस b, मैट्रिक्स A और B का डिफरेंस फाइंड करना है। कंडीशन वही है
पहली बात, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी बात कि ये कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स से कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स में ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, बात आ गई समझ में? चलिए तो क्या है a माइनस बी, तो a माइनस बी शुड बी रिटन एज a प्लस माइनस बी। ठीक है, थ्योरेटिकल फॉर्म में चल रहा है। प्लस माइनस बी का क्या मतलब हुआ? इज माइनस 1 इनटू बी, ये मतलब हुआ। चलिए अब इस तरह से इसको फाइंड कर लेते हैं। तो a है हमारा, जैसे ये है a i j m क्रॉस है प्लस माइनस 1 इनटू b i j m क्रॉस है। ठीक है, दैट मीन्स क्या हो गया? इट इज a i j m क्रॉस n प्लस माइनस b j m क्रॉस n, that is a I j minus b I j matrix of order m by n, ये होगा इस तरह से। ठीक, ये नोटेशन फॉर्म तो हो गया। एग्जांपल फॉर्म पे लेते हैं हम लोग। चलिए तो a इज इक्वल टू, इफ a इज इक्वल टू 1 0 क्या लिया था 1 0 2 3, ठीक, और b इज इक्वल टू लिया 5 6 0 8, ये ऐसे लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड a माइनस b, देन a माइनस b 1 0 2 3 प्लस, ठीक है, इसको मिटा देना। चलिए तो क्या होगा अब? प्लस है ना, माइनस ऑफ ना, इट इज माइनस 1 ऑफ दिस इज 5 6 0 8, that means 1 0 2 3 plus minus 5 minus 6 0 minus 8, that means 1 minus 5 0 minus 6 2 plus 0, or it is 3 minus 8, that means minus 4 minus 6 2 and minus 5 is a minus b। ये इस तरह से हो गया, a माइनस बी आपने फाइंड कर लिया। ठीक है बच्चों, तो ये डिफरेंस है। ठीक, तो इसमें नेगेटिव का भी यूज हो गया, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन का भी यूज हो गया। अब इसी को ऐसे भी पूछा जा सकता है, फाइंड a प्लस 3b या 3a माइनस b या 5a माइनस 2b, है ना। तो अब ये बन जाएगा 5a का मतलब 5 से मल्टीप्लिकेशन, ये 2 से माइनस करना है। ठीक हो, तो इस तरह का एग्जांपल इसी से मिलता जुलता है, हमारे 3.2 में ये काम आने वाला है। चलिए तो मल्टीप्लिकेशन स्केलर मैट्रिक्स नेगेटिव हो गया, डिफरेंस ऑफ हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ देखिए मैट्रिक्स है ना, इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं आप थोड़ा सा। ठीक, तो प्रॉपर्टीज में देखिए क्या है, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस या एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कह सकते हैं। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव। ठीक है, एडिशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन इज कम्यूटेटिव। ठीक, addition is commutative, that means if a and b are two matrices, then their addition a plus b should be same as b plus a। a plus b करो या b plus a करो, रिजल्ट वही आएगा। ठीक है, और इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हम लोग। ठीक, दूसरी बात है एसोसिएटिव, एडिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन फॉलो करता है। दैट मींस इफ a plus b plus c है, दैट मींस b plus c के सम में यदि हम a मैट्रिक्स का एडिशन करें या तो रिजल्ट वही आएगा
जो a प्लस b के एडिशन में हम c मैट्रिक्स को ऐड करने से हमें मिलेगा। तो दैट मींस एसोसिएटिव होगा एडिशन, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव। ठीक है। तीसरा चीज एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है ना। आइडेंटिटी कौन सी? एडिटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिशन की बात कर रहे हैं ना हम, तो एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। ठीक, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा? इफ A इज एनी मैट्रिक्स, ठीक है, यदि A कोई मैट्रिक्स है, देन वी हैव इफ A इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ठीक है, थ्योरी लिखने जाएंगे तो बहुत कुछ लिखना पड़ जाता है, ठीक है। देन इफ वी हैव another matrix, कौन सा? another matrix minus a, ठीक है, another matrix minus a of order या same order या order m cross n such that, इस तरह से हो, कैसे हो कि a minus a plus minus a इज इक्वल टू क्या हो जाए? ओ, जीरो, जीरो मैट्रिक्स मिल जाए। तो जीरो मैट्रिक्स मिल जाए, दोनों का एडिशन करने से क्या मिल जाए? जीरो मैट्रिक्स मिल जाए, देन a माइनस a इज द एडिटिव आइडेंटिटी और एक, तो मैट्रिक्स A के लिए माइनस एक एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, क्या होना चाहिए? A की और माइनस एक की दोनों की ऑर्डर सेम होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? यदि दोनों का एडिशन करें तो हमको जीरो मैट्रिक्स मिल जाए, नल मैट्रिक्स मिल जाए। तो नल मैट्रिक्स जो मिलेगा यहाँ ध्यान रखना, वो किस ऑर्डर का होगा? सेम ऑर्डर का, जो एक है जो माइनस एक है वही। ठीक है, यदि ये 2/2 है तो जीरो मैट्रिक्स में हमारा 2/2 का ही होगा, यदि ये 3/3 है तो 3/3 का ही जीरो मैट्रिक्स होगा। दैट इज ऑल एलिमेंट्स ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज आर जीरो। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पढ़ा, तो इसमें आइडेंटिटी का भी एग्जिस्टेंस रहता है। ठीक, अब क्या बना? ठीक, चलिए, तो हमने कहाँ तक इसको पढ़ लिया? चेक कर लो मैं जरा। हाँ, चलिए, ये पढ़ लिया आप लोगों ने। हाँ भाई, हाँ, माइनस ए इज द एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, ये मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो इनवर्स है, माइनस ए क्या है? ए का एडिटिव इनवर्स है, एंड ये जो ओ हुआ है ना, जीरो मैट्रिक्स हुआ, इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या हुआ? जीरो मैट्रिक्स, और दूसरा माइनस ए मतलब नेगेटिव ऑफ ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। यहां पर थोड़ा सा करेक्शन है। ठीक हो, चलिए अब हाँ, इसकी भी प्रॉपर्टी देख लीजिए, स्केलर की। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रॉपर्टी है? जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये प्रॉपर्टी जैसे k को यदि हम किसमें मल्टीप्लाई करें?
ए प्लस बी, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है, में किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करें तो ये क्या हो जाएगा, के ए प्लस के बी, ये हो जाएगा, ठीक है, मतलब अलग अलग दोनों के मल्टीप्लिकेशन के सम के इक्वल होगा, ठीक। दूसरी तरीके से दूसरा k प्लस एल, ये दो हैं हमारे पास में, दे आर टू स्केलर्स, टू कांस्टेंट, है ना, और यदि ये किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये अलग अलग भी हो जाएंगे, k a प्लस k सॉरी k a प्लस l a, k a प्लस l a, क्या समझिए इससे, दोनों तरह से ठीक है, k a प्लस l a है यदि दो मैट्रिक्स हैं और उनमें एक में k का और मतलब एक ही मैट्रिक्स है और उसमें एक में k और एक बार l का यदि मल्टीप्लिकेशन उनका सम करें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं k प्लस l ऑफ a, इस तरह से k प्लस l ऑफ a है तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी हुई आपके लिए, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे इसमें जो हमारा मेन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है आपको मैट्रिसेस का, ठीक है। तो अब यहाँ पर बहुत केयरफुली ध्यान देंगे और एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, तब ये क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। शुरुआत में एक आध बार में थोड़ा सा मिस हो सकता है, गलत हो सकता है। हमारे पास में यदि दो मैट्रिक्स हैं A और B, ठीक है, तो A और B दो मैट्रिक्स हैं, कोई से भी ले लो हम लोग, जैसे 1 0 2 3 वही वाला लिया था जो हम लोगों ने 1 0 2 3 5 6 0 8, ये इस तरह से दो मैट्रिक्स है, ठीक है बच्चों। तो इनका हमें फाइंड करना है मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ठीक। तो क्या करें इसमें, पहली बात तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो क्या होना चाहिए, जो नेसेसिटी है, जो आवश्यक है, ठीक है, वो क्या है, क्या होना चाहिए, जैसे इसका चलो इसी में समझ लेते 2/2 और ये 2/2 है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A it should be equal to number of rows of B, then only AB is defined, तब केवल AB डिफाइन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स के 2 है और नंबर ऑफ रोज दूसरे वाले B के सेम है, तभी ये डिफाइन होगा। चलिए इसको अभी थोड़ा सा रोकते हैं, जैसे A का ऑर्डर यदि 2/3 है और यदि B का ऑर्डर 3/4 है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कॉलम A का कॉलम और B का रो ये सेम है, दोनों इक्वल है, तभी इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा AB मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वो डिफाइन होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो और जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ना, उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर होगा 2/4, ये समझना है, ठीक है, ये समझना है, ठीक। इसी को यदि हम mn के फॉर्म में लिख लें, ठीक, यदि इफ A मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर mn एंड B मैट्रिक्स इज ऑर्डर of order n cross p, then AB order of AB would be m cross p and ये this should be equal, है ना, ये इक्वल है तभी ये डिफाइंड है और उसका ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस p होगा। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि इसकी नेसेसिटी क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, डिफाइंड कब होगा, ठीक है। यदि ये डिफाइंड नहीं है तो फिर आगे काम नहीं होने वाला हमारा,
ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 3 और 3 4 का एग्जांपल लिया था। 2 3 इसका था और बी का था 3 4। तो ए बी हमने बताया था कि ए बी ये दोनों सेम है, तो ए बी इज 2 4। ठीक, ये क्लियर हो गया। व्हाट अबाउट बी ए? बी ए इज डिफाइंड हियर। ठीक है, इज बी ए इज डिफाइंड। बी ए करने के लिए हमको बी ए का कॉलम देखना होगा और ए का रो देखना होगा। तो बी का कॉलम है 4 और ये है 2। कॉलम बी का कॉलम और ए का रो आर नॉट इक्वल, सो बी ए इज नॉट डिफाइंड, इसलिए बी ए यहाँ पर डिफाइंड नहीं होगा। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो क्या समझे आप कि इस तरह से पहले मैच कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन करने के पहले कि ए का कॉलम और बी का रो यदि सेम है तभी होगा, और जो रिजल्टेंट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पे आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक, तो इससे हम लोग ने क्या प्रॉपर्टी देखी? पहली प्रॉपर्टी, ठीक, क्या प्रॉपर्टी सीखी हमने मल्टीप्लिकेशन की कि इफ ए बी इज डिफाइंड, ए बी दैट मीन्स multiplication of two matrices is defined. If AB is defined, then it should not be, है ना, क्या बोलना चाहिए, हाँ, AB is defined. If AB is defined, इस एग्जांपल में आपने देखा कि AB defined, then BA need not to be defined. तब कोई जरूरी नहीं है कि BA भी डिफाइंड हो। ठीक है, ए बी यदि डिफाइंड है तो बी ए डिफाइंड होना कोई जरूरी नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि हो भी सकता है ए बी यदि डिफाइंड है तो बी ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हम श्योरली कुछ नहीं कह सकते हैं जब तक कि हम उनके ऑर्डर्स चेक ना कर लें। ठीक है बच्चों, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी कह रहा है कि इफ ए बी एंड बी ए बोथ डिफाइंड, ठीक है, यदि ए बी और बी ए दोनों के दोनों ही डिफाइंड है, ए बी भी डिफाइंड है और बी ए भी डिफाइंड है, ठीक है, तो क्या होगा उस कंडीशन पे? तो ये जरूरी नहीं है कि ए बी इक्वल टू बी ए ही हो, है ना, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। क्या मतलब है कि ए बी डिफाइंड और बी ए डिफाइंड, इसका ये मतलब नहीं है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए ही हो। ठीक है, इट मे बी और मे नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चलिए और एक प्रॉपर्टी, ठीक, इसकी भी प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, है ना। तो इन्हीं सबका एक सार निकाला हमने कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, इट मे बी और मे नॉट बी, बट वी कैन नॉट से श्योरली ए बी इज इक्वल टू बी ए। सो जैसे एडिशन की कंडीशन में हम श्योरली कह सकते थे कि कोई सा भी मैट्रिक्स आ जाए ये सेम ऑर्डर का होना चाहिए। इफ ए बी इज ए प्लस बी देन बी प्लस ए, ठीक, और सेम, लेकिन इसमें नहीं कह सकते, इसमें डिफर भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हो गई भाई। ठीक, एक और प्रॉपर्टी आती है, उसको भी देख ही लें फिर इसको शुरू करें। ठीक है, तो एक और प्रॉपर्टी है, जैसे हम लोगों ने देखा था स्केलर में, स्केलर मतलब नंबर्स में देखिए 2 × 0 = 0 या 0 × 5 = 0। ठीक है, तो दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कब 0 होता है कि आइदर वन और बोथ नंबर्स आर 0। ठीक है, लेकिन एक इसमें मैट्रिक्स की कंडीशन में ये नहीं होता है। ठीक, तो
इन दोनों में से कोई हो सकता है कि कोई भी जीरो ना हो, ना ए मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है ना बी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है, फिर भी हम इसका जो रिजल्ट है इनका मल्टीप्लिकेशन जीरो हो सकता है। If AB is equal to 0, then it need not be true either A or B is 0। समझ में आई बात? दोनों नॉन जीरो होंगे तब भी उनका मल्टीप्लिकेशन जीरो हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये सारी प्रॉपर्टी के बाद में अब जो इनके एप्लीकेशंस हैं वो देखें। तो इनका हमको फाइंड करना है क्या, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है, आपने इसका देखा, इसका 2 क्रॉस 2 है और इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, कॉलम और रो सेम है, इसलिए रिजल्टेंट जो होगा मतलब डिफाइंड तो होगा और रिजल्टेंट जो एबी आएगा उसका ऑर्डर होगा 2/2, वो भी 2/2 का होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमको करना क्या है, तो पहले हम इसको फर्स्ट रो लेंगे और इसकी फर्स्ट कॉलम, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, इस तरह से मल्टीप्लाई 1 0 5 0, ठीक, 1 0 तो 1 into 5 प्लस 0 into 0 ये हुआ, ठीक है। फिर आप इनको इसके लिए 6 है, 1 into 6 प्लस 0 into 8, ये ऊपर के दो एलिमेंट आ गए, इसको लिया एक बार इस कॉलम फर्स्ट कॉलम, एक बार सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को। अब ये सेकंड रो जो आती है हमारी, ठीक है, 2 3 को पहले इसमें 2 into 5 प्लस 3 into 0, यहां पर 2 into 6 प्लस 3 into 8, बस हो गया भाई, यही करना है। दिस वन, इसका सेकंड वाले का प्लेस जो 1 2 होगा वो कैसे होगा 1 और 8, ठीक, इसका ठीक है 2 3 इसमें ये वाले प्लेस 1 2 3 का 6 8 में ये वाले प्लेस 1। चलिए तो इज इक्वल टू 5 प्लस 0 10 प्लस 0 6 प्लस 0 12 प्लस 20 24 भाई 24 12 प्लस 20। अब इनको बता दीजिए कितना है, 5 10 6 एंड इट इज 36 और इसका ऑर्डर आ गया 2/2। तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन निकाला, ठीक है बच्चों। तो ये मल्टीप्लिकेशन आपने देखा ए बी, क्लियर है, रो कॉलम रो कॉलम, फिर दूसरा रो कॉलम, इस तरह से करना है, ठीक है बच्चों। एक मिनट के लिए देखिए इसे, ठीक है। तो चलो लगे हाथ, इसका हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, बी ए फाइंड कर लेते हैं। मैं ए बी को उठा करके यहाँ पे रख देता हूँ कि मेरा ए बी जो आया है वो है 5 10 6 36। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड बी। बी, चलिए बी को लिख देता हूँ मैं 5 6 0 8 1 0 2 3, दैट मीन्स, ठीक है, ऐसे जा रहा है। तो 5 into 1 प्लस 6, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं ना, तो ये और ये 5 into 1 6 into 2, इसके लिए 5 into 0
5 into 0 plus 6 into 3 0 ये और ये है ना, तो 0 into 1 प्लस 0 into 1 हो गया, फिर 8 into 2 फिर 0 into 0 प्लस 8 into 3 ये आगे होगा, चेक कर लो, तो हुआ 5 प्लस 12 0 प्लस 65 12 0 प्लस 18 0 प्लस 24 that means what is the result 17 18 16 24 देखिए BA is equal to ER 17 18 16 24 AB is equal to ER तो इससे क्या प्रूव हुआ तो we have AB is not equal to BA देखो क्लियर हो गया कि AB और BA इक्वल नहीं है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव ठीक है बच्चों तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आपने कर लिया है ठीक क्या हम 3.1 पे कुछ क्वेश्चन ले लें ठीक है तो ले नहीं छोड़िए तो 3.2 नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं है ना टाइम ज़्यादा हो रहा है 35 मिनट्स का वीडियो बन गया है तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इस तरह से आपने देख लिया बच्चों इसको आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब तक आपकी 4-5 बार आप इसे नहीं करके देखेंगे तब तक मिस हो जाएगा ये ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे कैसे भी हो सकता है ठीक है तो आप लोग कोशिश करें इसको दिस वन और दिस वन ये ध्यान रखिएगा इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर बनेगा ये बनेगा इनका और इसका मल्टीप्लिकेशन ये वाला नंबर बनेगा इस रो का इस कॉलम के साथ में मल्टीप्लिकेशन ये 2 1 बनेगा और ये वाला इसका और इसका यहाँ पे 2 2 बनेगा ठीक है बच्चों तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्या एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट इसको ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं हम लोग आप लोग इसको पूरा कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में 3.2 हम लोग कंप्लीट एट वन शॉट इसको करने वाले हैं ठीक है बेटा बी प्रैक्टिस योर मैथ्स है ना और घर पर रहिए सुरक्षित रहिए करते रहिए है ना हैव अ नाइस डे